हमारे हिस्से आई थी एक रोशनी की मसाल, मगर हमने उसे बुझाया और फिर अंधेरे से सवाल। भारत की आबादी का लगभग 14 से 15% हिस्सा मुस्लिम समुदाय का है। देश की इस आबादी को संख्या के लिहाज से बहुत बड़ा और असरदार होना चाहिए, लेकिन हकीकत देखी जाए तो स्थिति कुछ और ही कहानी कहती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सत्ता के जुल्मों या समय की नाइंसाफी की नहीं, बल्कि खुद अपनी लापरवाहियों और लगातार की गई गलतियों की भी है। मुसलमानों की राजनीति आवाज में आज शोर तो महसूस होता है, मगर इसका असर कहीं नहीं दिखाई देता है। ये शोर सिर्फ चौराहे और सोशल मीडिया के ट्रेंड तक ही सीमित रह जाता है, और जब वोट डालने की स्थिति आती है तो वक्त का मुसलमान समझ ही नहीं पाता कि राजनीति में उसे सचमुच किस तरफ खड़ा होना चाहिए। 1947 के बाद भारत के मुसलमान अपने लिए एक नई पहचान तलाशते रहे। वो ना पाकिस्तान गए, ना पूरी तरह भारत के बहाव में घुल पाए। नतीजा ये निकला कि हम हमेशा संदेह और शक के घेरे में रहे और पीड़ित मानसिकता में जीते रहे। ये मानसिकता आज तक आपकी हमारी राजनीति और सामाजिक दिशा तय कर रही है। आजादी के बाद लंबे समय तक एक ही पार्टी को अपना मालिक बनाकर बैठे रहे और ना उससे कोई सवाल किया, ना उनसे कोई डिमांड की, ना वोट के बदले में शिक्षा की मांग की, ना वोट के बदले में रोजगार मांगे, ना अपने बच्चों के भविष्य को कोई वायदा लिया। बस यूं ही कह लीजिए कि मुसलमानों ने खुद ही अपने वोट बैंक की चाबी एकमात्र पार्टी की जेब में डाल दी। उस पार्टी ने भी मुसलमानों को सोने चांदी के वादों से सजाए सपने दिखाए, लेकिन उनका असली हक यानी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मजेदार बात देखिए दोस्तों, मुसलमान बार बार वही धोखा खाते रहे और बेशर्मी से कहते भी रहे, हमें धोखा मिला है, हमें धोखा मिला है। आज अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में मुसलमान शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक तरक्की में कई जाति धर्मों से पीछे धकेला हुआ है। क्या ये सिर्फ सरकार की साजिश है या मुसलमानों ने खुद भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? जरा रुक कर, ठहर कर तमाम मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। मुसलमानों में अभी भी बड़ी तादाद अपने उन परिवारों की है जो बच्चों को मदरसों से आगे नहीं पढ़ाते। आधुनिक शिक्षा को दीन से दूरी मान लिया गया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वालों की संख्या तक आपके हमारे लोगों में बेहद कम है। जब पढ़ाई अधूरी रही तो रोजगार की दुनिया में भी दरवाजे बंद हो गए। बहाने हमेशा तैयार है। सिस्टम भेदभाव करता है, मगर ये नहीं सोचते हैं कि अगर कौशल और पढ़ाई सही होगी तो जगह बनाने में कोई रोक नहीं सकता था। एक कलमा, एक नबी, एक कुरान, एक खुदा वाले मुसलमान आज भी भारत के अंदर जात पात और बिरादरी की दीवारों में बचे हुए पाए जाते हैं। शिया, सुन्नी, देहलवी, बरेलवी, अशरफ, अजलफ हर खांचे में बांटकर अपनी ताकत को कमजोर करते रहे और फिर शिकायत की कि ये हमें साथ नहीं लिया गया। एक समाज जो खुद को भीतर ही भीतर टुकड़ों में बांटते रहे, उसकी बाहरी राजनीति भला कैसे मजबूत हो सकती है? बात अगर आगे करें तो आप पाएंगे कि भारतीय मुसलमानों की राजनीति की हालात बड़ी दिलचस्प है। ये वो समुदाय है जिसकी संख्या बड़ी है पर असर बहुत छोटा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमानों ने हर दौर में अपने वोट को सस्ती बोली में बेचा है। कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, तो कभी भाजपा को रोकने के नाम पर, और कभी मोहब्बत के झूठे वादों में। मुसलमानों के पास ना तो ऐसी कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है जो उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को लेकर आवाज उठाए, और ना ही कोई दीर्घकालिक रणनीति। जो नेतृत्व सामने आता है वो या तो मौका परस्त होता है या फिर इतना भावनात्मक नारे उछालता है कि वास्तविक मुद्दे ही गायब हो जाते हैं। दरअसल हकीकत तो ये है कि मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समाज की राजनीति आज भी मस्जिद, शोर, जलसा के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। और यही वो सबसे बड़ी तंजिया सच है। जो कौम संख्या में करोड़ों में है, वो अपनी हक के लिए मुट्ठी भर नेताओं के रहम कहम पर जी रहे हैं। बोले तो मुट्ठी भर नेता उनको चला रहे हैं। मुसलमानों ने वोट देने से पहले कभी काम और रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा, बस इतना देखा
कौन हमें ज्यादा असुरक्षित दिखा सकता है। हर बार वोट डालते ही वही हाल, हमारे मसले सुलझाएंगे वाला नारा, मगर चुनाव खत्म और मुसलमान फिर भाई अगले बार देखेंगे वाले वादों के मोहताज राजनीति का इस्तेमाल मुसलमान सिर्फ किसे रोकना है में करते रहे हैं, किसे आगे बढ़ाना है में नहीं करते रहे। अपने बच्चों की पढ़ाई पर सही निवेश ना करना, करोड़ों खर्च कर देंगे शादियों में, मगर स्कूल की फीस का वक्त आया तो हमारे पास पैसा नहीं कहेंगे। नई टेक्नोलॉजी और बिजनेस की बजाय पुराने पेशे में ही अटके रहना। जब दुनिया डिजिटल हो रही है तब भी सोच यही कि बेटा दुकान पर बैठ जाएगा। वही पुराने नेता, वही पुराने नारे, आज तक पूछने की हिम्मत नहीं है जनाब, आपने इतने सालों में किया क्या है मुसलमानों के लिए। दरअसल भाइयों, हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हमने हमेशा दूसरों के सर पर ठीकरा फोड़ा है, दूसरों को दोष दिया है। सरकार, हिंदू, पुलिस, मीडिया सब दोषी, लेकिन अपने गिरबान में झांकने की कोशिश शायद आपने हमने कभी नहीं की है। हालात इस कदर खराब भले ही हो दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है रास्ता बंद है। आज भी अगर मुसलमान गंभीरता से तालीम को अपनाए, विज्ञान टेक्नोलॉजी में बढ़े, अपनी सामाजिक सुधार मूवमेंट्स चलाए और अपनी राजनीतिक सोच को लंबी रणनीति से जोड़े तो बदलाव संभव हो सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि पहले अपनी लापरवाहियों और कमियों को पहचाने। पीड़ित बनकर बैठने से कुछ हाथ नहीं आएगा। भारत के मुसलमानों की स्थिति का सार यही है कि ये कौम संख्या में बड़ी है पर असर में छोटी। जहां एक तरफ 1400 साल पुरानी गौरवशाली तहजीब की मिसाल दी जाती है, तो वहीं आज की हालात ये है कि खुद अपनी कमियों से पिछड़े हैं। शायद भारत के मुसलमानों के बारे में ही किसी ने बखूबी कहा है कि हम खुद को खुदा की सबसे बड़ी नेमत कहते रहे और मुद्दों पर जब आए तो अपनी किस्मत को कोसते रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर वाकई आप समझते हैं, असरदार लगा है, तो लोगों